जाइए जाइए, अब तो मुझसे पीछा छूट गया ना। जरा तो सोचिए, देखिए मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो ये जाकर पुलिस स्टेशन में बताइए, और देखिए मेरा भी कितना नुकसान हो गया। ये लुंगी कपड़े आप साथ ले जाए। खैर कोई बात, हवलदार जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, भगवान के लिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। यार हो गया राजू बेटा? नहीं पिताजी, अब मैं दार्जिलिंग नहीं जाऊंगा। अब वहाँ मेरा जी नहीं लगेगा। अरे क्या बात करते हो? बहादुर बेटे ऐसी बातें नहीं किया करते। अब तो तुम्हारे सर पर इम्तिहान भी है। और तुम हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हो। जैसे इम्तिहान खत्म हो जाए फौरन चले आना, बल्कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी दार्जिलिंग। नहीं दीदी नहीं। राजू तुम्हें मेरी कसम। राजू बेटे चलिए यार, प्लेन छूट जाएगा। आइए। पिताजी इस बार आपने मुझे किस नहीं की? माफ करना बेटे, दरअसल तुम्हारे भाई के गम ने मुझे सब कुछ भुला दिया है। आओ आओ बेटा।
सुन रहा हूँ। बॉस, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अगर ऐसी बात है तो अपनी ट्रक को खुद ही उड़ा दो। ओके बॉस। तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और वहाँ मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? सॉरी बॉस, वेरी सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा? मालूम होता है हम एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। कोई आदमी ऐसा है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। हमारे हर काम की खबर पुलिस को पहले ही मिल जाती है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है बॉस? इसका जवाब मुझसे पूछते हो? तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं जिसे मेरे राज मालूम हो। बॉस, उस लड़की का क्या हुआ जिसे खत्म करने के लिए हमारे 2 आदमी गए थे? बॉस, इस वक्त वो लड़की या तो मौत की नींद सो रही होगी या फिर हमारे बहादुर आदमी उसे पकड़ कर आ ही रहे होंगे अभी। You idiots! मालूम है वो दोनों हरामखोर इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। याद रखो, कहीं एक दिन तुम्हारा भी यही अंजाम ना हो। ओवर। अरे अरे, यहाँ नहीं, यहाँ। ये रहा आपका बिस्तर और ये मेरा, और बीच में ये दुश्मन। वैसे आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं एक शरीफ आदमी। मैं पूछती हूँ, आपने ये मियाँ बीवी वाला झूठ बोला क्यों? श्रीमती जी, अगर ये झूठ ना बोलता तो उस घर में रात काटने का आसरा न बनता। और वैसे भी मियाँ बीवी बनते देरी क्या लगती है? अगर आप चाहें तो। आपकी बीवी बने मेरी जूती। मैं जा रही हूँ। जरूर जाइए। इस जंगल के जानवरों ने कई दिनों से इंसानी खून नहीं चखा। ये नरम नरम गोश्त सांप वालंडी की तरह खाने को मिलेगा तो मुझे दुआएं देंगे। ये बकवास बंद करो। हाँ, मैं कह देती हूँ। कौन की कह रहा है पुत्र? क्या बताऊं सरदार जी, मेरी बीवी पर कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है। बीवी का बच्चा? पागलपन? और तेरी शादी तो ताजा ताजा हुई है। और सरदार जी, ये दौरा भी ताजा ताजा ही पड़ता है, बाद में ठीक हो जाता है। हलाजी हलाजी कर रहे हो, तुसी चुप करके सौ जाओ ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? मैं क्या जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਓਏ ਇਹੋ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਆ। फुट गए करम बाबा नानक। अब क्या इरादा आपका? सोएंगी या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, मैं सोता हूँ। आप एक मीठा गीत सुनाइए, मैं जरा सुरीला आदमी हूँ। सुरीला? मैंने तुम सब बेसुरा आदमी कभी जिंदगी में नहीं देखा। तुम सो रहे हो? चलो उतरो यहाँ से, मैं यहाँ सोऊंगी। उतरो। अच्छा बेशक सोइए, आखिर आप सोने पर राजी तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं नीचे सोता हूँ। नीचे भी नहीं जनाब, तुम बाहर सोगे। मैं बाहर सोऊं? जी हाँ, और ये दरवाजा बंद रहेगा। दरवाजा भी बंद है? जी, वो भी अंदर से। और अगर मुझे जंगली जानवर खा गए तो मुझे बेहद खुशी होगी और आपकी माता जी को जाकर मैं ये खुशखबरी दे दूंगी। और हो सका तो 2 मोटे मोटे आंसू आपकी याद में बहा दूंगी ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। अब जाते हो या नहीं? शोर मचाओ सरदार जी। चिल्लाती क्यों? मैं जाता हूँ। जाओ ना। आओ। जल्दी जाने का। मैं कह रही हूँ, जरा मेरा बिस्तर दे दो। बिस्तर? अब आया तो। शुभ रात्रि। जे ਇਹੋ ਜੀ बीवी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। मैं क्या जी, तुसी किहड़े घट हो? ਆ ਹਟੋ ਵੀ।
मेरी बीवी सरदार जी। की गल है पुत्र? ओ सरदार जी, वो मेरी बीवी कहाँ गई? चल झूठिया, शादी हुई नहीं ते बीवी पहलों आ गई। ये तो ठीक है, मगर वो कहाँ गई? और जिधरों आई उधर तुर गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा सरदार जी। काका स्टेशन ते एक टांगा जा रहा सी, ओदे च बैठ के चली गई। स्टेशन टांगा मरे दा पुत्र आ जल्दी जाके फड़ ले, वो साडे कपड़े भी ले गई। और कपड़े कपड़े सरदार जी मैंने भी आपके बेटे के पहने। अल्लाह फिक्र रहा कर, फेर दे जाई, पर तेरी कबूतरी नस गई आ, उन्हें जल्दी जाके वापस ले आ। ए गल है सरदार जी, तुसी बिस्तरा फड़ो तो मैं उन्हें फड़ना। जी 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 जी, ये चेक साइन कर दिया। कितने चेक साइन करवाओगे अमर? हर तीसरे दिन लाख रुपए का चेक ले जाते हो, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जी वो ठिकाने लग जाता है। ठिकाने लग जाता है? जी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टियों को पेमेंट करनी पड़ती है, आखिर हमारा कारोबार भी तो बहुत फैला हुआ है। बेशक। क्या बात है पिताजी, आज आप दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं? दाया हाथ? आज मेरा बायां हाथ अचानक जख्मी हो गया। अरे रे, इससे तो अभी भी खून बह रहा है। हाँ, मैं आयोडीन लेके आती हूँ। ओके। बेवकूफ कहीं के, कितनी बार कहा है राय बहादुर दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से काम क्या करते थे। I'm sorry। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होना। हाँ। नहीं। ओ, अभी ठीक हो जाएगा। ए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना। सोच रहा हूँ इतनी खूबसूरत लड़की इतनी बदसूरत हरकत कैसे कर सकती है। कौन सी हरकत? रंजीत के खून की। तो क्या तुम भी यही समझते हो कि रंजीत का खून मैंने किया है? जब सारी दुनिया समझती है मैडम, तो मैं बिरादरी से बाहर जाने वाला कौन हूँ? ओह, तो ये बात है। मैडम, खबरदार जो मेरा पीछा किया तो क्या? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जान से तो हम पहले ही जा चुके मैडम। दूर रहो। मैं समझती थी तुम एक शरीफ आदमी हो, मेरे साथ हमदर्दी करोगे, मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताओगे, लेकिन तुम बदमाश निकला, लोफर निकला, यही ना? बिल्कुल। लेकिन मैडम, आपने यारों को पहचानने में जरा धोखा खाया। धोखा नहीं खाया, बल्कि तुम्हारी असलियत जान ली है। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ अब नहीं छूटेगा। अगर आप बेकसूर साबित हुई तो यही हाथ आपके हाथ में उम्र भर रहेगा, और अगर आप कसूरवार हुई तो यही हाथ आपको हवालात की कोठरी में बंद करवा देगा। बोलिए, शर्त मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। माँ जी। अरे क्यों चिल्ला रहा है? वो चिल्ला नहीं रहा माँ जी, वो विनोद कहाँ है? अब मुझे क्या पता विनोद कहाँ है? तुझे मालूम होगा, तू तो उसका चमचा है ना। माँ जी चमचा तो हूँ, लेकिन आजकल चमचे और प्याले के बीच में एक तीसरी चीज आ गई। वो कौन सी चीज है? शक्कर। शक्कर? शक्कर भी क्या कहे माँ जी, चक्कर ही समझिए। विनोद उस खूनी लड़की के चक्कर में बुरी तरह फंस गया। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक ही नहीं माँ जी, वहां तक, घोड़ा गाड़ी तक। अभी घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ गाना गा रहा, एकदम गायब हो गया। हो, मैंने तुझसे किया है प्यार, ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूं। अरे हट। गलती हो गई वो, मैं क्या गलती करता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी फियांसी मिस रीता को मेरे साथ ही लंदन से आना था, मगर हवाई जहाज में एक साथ बुकिंग न मिलने की वजह से ये कुछ दिनों के बाद है। दरअसल हम दोनों लंदन के हिल्टन होटल में एक साथ काम किया करते थे। ये वहां डांसर थी और मैं सिंगर। थैंक यू। वेलकम। क्या बात है मिस्टर विनोद, मंगनी के शुभ मौके पर आपकी माता जी नहीं आई? बात यह है, माँ जी इस रिश्ते के खिलाफ है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही रीटा को बहू स्वीकार कर लेंगी। I shall try my very best to convince her. Thank you, thank you, thank you. मैनेजर साहब नमस्ते। ओ नमस्ते गोपाल, हाउ आर यू? जी बहुत अच्छा हूँ। वो विनोद का है? विनोद? अबे उसकी फैंसी लंदन से आई हुई है, मालूम है? फैंसी?
लंदन से? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, उनका एंगेजमेंट हो रहा है आज। एंगेजमेंट? हाँ, विदाउट माई परमिशन? साला। क्या जी हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये अंग्रेज लड़की वही खूनी लड़की आशा है। आप जल्दी चले आइए। हाँ, थैंक यू। ये फोटो किसकी है? इस होटल के मालिक का है। कुछ दिनों पहले किसी बदमाश ने उनका खून कर दिया, और खून भी उस वक्त किया जब वो गीता पाठ कर रहे थे। लेकिन आप, मेरा मतलब आप इनके खून के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं आप? अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। हाँ तो मिस्टर अमर, कहाँ है वो लड़की? आप हमारे साथ तो आइए हुजूर, आइए आइए। हाँ ये इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने राय बहादुर रामसरन के बेटे रंजीत का खून किया, और यही है मिस्टर विनोद जो इसे विदेशी लड़की बताकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मिस्टर विनोद, क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली रॉन्ग इंस्पेक्टर। हम प्योर ब्रिटिश लड़की है, कल के प्लेन से इंडिया आया हमरा फियांसी को मिलने के वास्ते, और ये हमारा पासपोर्ट भी है। अरे पासपोर्ट तो झूठा भी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। जरूर हो सकता है। हर झूठा आदमी को वर्ल्ड का हर चीज झूठा मालूम होता है। नेचुरली। खामोश। इंस्पेक्टर साहब, आशा के दाहिने बाजू पर उसका नाम खुदा हुआ है। आप उसका दाहिना बाजू देखिए। देखिए। क्या मैं आपका दाएं बाजू देख सकता हूँ? सेटिस्फाइड? Oh yes, correct. हाँ, अच्छी तरह से आंखें खोलकर पढ़ो, और अगर इंग्लिश पढ़ने को नहीं सकता तो अपना किसी बाप से बोलो पढ़ने के वास्ते। Shut up, मिस्टर अमर। हाँ जी, आपको और कुछ कहना है? नहीं, आपने बेकार हमारा टाइम खराब किया। सॉरी मिस्टर विनोद एंड मिस रीचा। विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू It's okay, इंस्पेक्टर। Inspector. Thank you. थैंक यू। वैसे अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन मैं आपकी होशियारी ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दूंगा। मिस्टर अमर, वो भी देख लेंगे। कोई बात। एक्सक्यूज मी हाँ मिस्टर जी? अमर, हमको मालूम नहीं है तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर है, पर हम इतना बोलने को मांगता। अपने आप को ज्यादा होशियार और दूसरों को ज्यादा बेवकूफ समझना बुरा टाइम का निशानी है। डोंट माइंड प्लीज, ये हमारा फोर्थ फादर बोलता है। बाय बाय एंड गेट लॉस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मुंह मीठा करते जाइए। दुल्हन विलायती है, लेकिन ये हिंदुस्तानी असली घी के हैं। खाइए। थैंक यू। चलो भाई, लीजिए। नहीं साहब, अपन ड्यूटी पे कुछ खाता पीता नहीं है। हवलदार साहब, खा लो देसी। अच्छा ड्यूटी का तू पहले लेगा, आप भी अपन पीछू तक खाएगा। आप भी लीजिए। रखिए। अरे खाओ ना। रखो ना। कमाल है माँ जी, आपने सब कुछ जानते हुए मुझे बेवकूफ बनाया। तू पहले से ही बेवकूफ है, तुझे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? ये बात है। हाँ। आज से आपकी मेरी कट्टी। अच्छा विनोद, उन बेचारों को कब से कमरे में बैठा रखा, इंतजार करते होंगे, जाओ उन्हें छुट्टी दे। अरे हाँ माँ, ये तो भूल ही गया मैं। चलो आश। हाँ रीटा रीटा, चलो रीटा। इसका चक्कर अपनी खोपड़ी में नहीं आता। कैसा चक्कर? पता नहीं क्या आश। Oh, I'm terribly sorry about the inconvenience. Sorry to keep you waiting. Here's your passport. It's been extremely helpful to us. Thank you very much. Good luck, Vinod. Thank you. Thank you very much. Thank you. No, not before marriage. आहा, बहुत होशियार बनते थे। कहाँ गई आपकी होशियारी मिस्टर अमर? दीपा, बेकार की बातें नहीं करते। अमर साहब, जो काम आप जैसे मर्द नहीं कर सके वो अब मैं करके दिखाऊंगी। उस लड़की से अपने भाई के खून का बदला मैं लूंगी। अच्छा, कैसे लेंगी बदला आप? देखते जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी हरकत करनी पड़े, लेकिन अब कोई चारा नहीं। मुझे विनोद का टेलीफोन नंबर दीजिए। जी हाँ, मैं विनोद बोल रहा हूँ। आप कौन? आप मुझे नहीं जानते,
लेकिन मैं आपकी होशियारी का लोहा मान गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपने जिस होशियारी से आशा को रीटा बना दिया है वो आप ही का हिस्सा है। लेकिन अगर बंदी को इजाजत दें तो एक अर्ज करूं। फरमाइए। आप निहायत कच्चे खिलाड़ी हैं विनोद साहब। शायद आपको मालूम नहीं, जिस रीटा का पासपोर्ट आपने आशा के लिए इस्तेमाल किया है वो और उसका अंग्रेज शौहर इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। अगर तुम उनसे बात करवा दें। खामोश क्यों हो गए? अरे डरिए मत, ये राज मेरे से और कोई नहीं जानता। मैं वादा करती हूँ ये राज बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। बोलिए। आज रात आप मेरे गरीब खाने पर गुजारेंगे। किस लिए? सब बातें पूछा नहीं करते विनोद साहब। कितने बजे इंतजार करूं? मगर मुझे, मेरा मतलब है ठीक 10 बजे रात घंटा घर के नीचे एक काली शीशों वाली गाड़ी आपके लिए खड़ी होगी। उसमें बैठ जाइए, अपने आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो